श्री अन्नदा ठाकुर चटगांव से भट्टाचार्य परिवार का एक बालक संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी नगरी में आया। उसका उद्देश्य था कि संस्कृत भाषा में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह अपनी जीविका का निर्वाह कर सकेगा। यहां उसकी बुआ की ससुराल थी। बुआ की स्नेह साया में रहते हुए वह अध्ययन करने लगा। एक दिन फूफा जी ने कहा, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, केवल मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। गांव में जाकर चटशाला में छात्रों को शिक्षा दे सकते हो, बहुत होगा कुल पुरोहित बन जाओगे। अगर तुम्हारा यही उद्देश्य है तो तुम यहां संस्कृत का अध्ययन कर सकते हो। काशी संस्कृत के पंडितों की नगरी है। नगर में वे सम्मानित माने जाते हैं, पर आर्थिक दृष्टि से वे बहुत पिछड़े हुए हैं। ले देकर यहां एक ही कॉलेज है। अधिकतर पंडित अपने घरों में चटशाला खोलकर छात्रों को पढ़ाते हैं। इससे अच्छा है कि तुम वैद्यकी की शिक्षा लो। फूफा जी की बातें सुनकर अन्नदा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। गरीब परिवार के बालक बहुत सचेतन होते हैं। वह यह समझ गया कि पुरोहित या अध्यापक बनने से कोई लाभ नहीं है। जिस शहर में अधिकांश मुसलमान रहते हैं, वहां संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। पुरोहितगिरी से जीविका चलाना कठिन होगा, वैद्यगिरी से जरूर आमदनी हो सकती है। यह सब सोचकर वह कलकत्ता चला आया। यहां उसके गांव के कई भारत प्रसिद्ध कविराज प्रैक्टिस कर रहे थे। वह अपने परिचित दुर्गादास भट्टाचार्य के यहां आया और अपना उद्देश्य बताया। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास समय का बड़ा अभाव है, वरना तुम्हें शिक्षा देने में प्रसन्नता होती। तुम्हारे पिता मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, पर आजकल रोगियों की इतनी भीड़ होती है कि मैं सभी का ठीक से निदान नहीं कर पाता। ऐसी हालत में तुम्हें क्या बता सकूंगा। मेरी राय मानो, विजय रत्न के पास चले जाओ। उनसे मेरा नाम बताते हुए सारी बातें कहना, वे तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। दुर्गादास के यहां से निराश होकर वह कविराज विजय रत्न के पास आया। उन्होंने कहा, मैं भी भट्टाचार्य की तरफ व्यस्त रहता हूं, पर मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। एक नया आयुर्वेदिक कॉलेज खुला है, मैं पत्र लिख देता हूं, वे तुम्हें ले लेंगे। कुछ दिनों बाद तुम्हें छात्रवृत्ति दिला दूंगा। इस आश्वासन से अन्नदा को प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों बाद उसे कॉलेज में प्रवेश मिल गया और अगले माह से छात्रवृत्ति मिलने लगी। मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद किया। इस कॉलेज में उसके गांव के कई छात्र अध्ययन कर रहे थे। इनमें गिरीश चंद्र भट्टाचार्य से गहरी मित्रता हो गई। एक दिन गिरीश चंद्र के अनुरोध पर वह उसके मित्र के घर 100 नंबर अमाहर्स्ट स्ट्रीट में आया। सामने बैठक में एक युवक बैठा था। उस युवक को अन्नदा का परिचय देते हुए गिरीश ने कहा, यतीन, आप मेरे मित्र अन्नदा हैं, मेरे सहपाठी और ब्राह्मण हैं, इन्हें प्रणाम करो। यतीन ने चरण स्पर्श किया। इसके बाद गिरीश ने पुनः कहा, आप हैं यतीन्द्रनाथ बसु, काम्बिल में पढ़ते हैं। आपका छोटा भाई सचिन परमहंस रामकृष्ण जी का शिष्य है। इन दिनों वह बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा है। पता नहीं घर वापस आएगा या नहीं। सुना है कि वह संन्यास व्रत लेगा। इस सामान्य परिचय के बाद अन्नदा का इस घर में आना जाना प्रारंभ हो गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि सचिन बद्रीनाथ की यात्रा से वापस आ गया है। गिरीश ने आकर कहा, चलो उससे मिल आया जाए, वह विचित्र लड़का है। सचिन के घर आने पर अन्नदा ने देखा एक किशोर युवक मुंडित मस्तक, गेरुआ वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला पहने सामने खड़ा है। गिरीश ने इन दोनों का आपस में परिचय कराने के बाद कहा, सचिन, मेरे मित्र अन्नदा बाबू हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं, इन्हें अपना हाथ दिखाओ। इन्हें आज इसलिए साथ ले आया हूं ताकि तुम लोगों को अपने बारे में कुछ जानकारी हो जाए। सचिन का हाथ देखने के बाद अन्नदा ने कहा, आपको विवाह करना पड़ेगा। आपका विवाहित जीवन सुखमय होगा।
सचिन ने उपेक्षा की हंसी हंसते हुए कहा, दीक्षा लेते समय मैंने श्री मां यानी शारदा माता के सामने प्रतिज्ञा की है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अन्नदा ने पुनः कहा, आपको विवाह करना ही पड़ेगा। केवल यही नहीं, आप एक सफल चिकित्सक होंगे। सचिन ने कहा, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए ही वापस आया हूं। बाबूराम महाराज, महिम बाबू आदि लोगों ने यही आज्ञा दी है। तुम डॉक्टर बनोगे और विवाह भी करोगे। बकवास है, कहता हुआ सचिन घर के भीतर चला गया। उपस्थित लोग मुस्कुराकर चुप रहे। यतीन के बाद सचिन से मित्रता होने के कारण अब अन्नदा अक्सर इस घर में अकेला आने लगा था। एक दिन जब वह सचिन के यहां से अपने घर जा रहा था, तब एक विचित्र घटना हो गई। राह चलते उसने देखा 4 महिलाएं अपने सिर पर काली देवी की एक मूर्ति लेकर गंगा तट की ओर जा रही है। शायद विसर्जन देने जा रही है। देवी मूर्ति देखकर उसने दोनों हाथ उठाकर प्रणाम किया। अन्नदा के पीछे पीछे एक सज्जन आ रहे थे। बराबर में आकर उन्होंने अन्नदा को गौर से देखते हुए पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? अमाहर्ष से। क्यों, क्या बात है? उक्त सज्जन ने पूछा। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? मेरा नाम अन्नदा भट्टाचार्य है। मैं अमाहर्ष स्थित सिद्धेश्वर बाबू के यहां कल से रहने लगा हूं। मूल निवास चटगांव में है। और कुछ? अच्छा, यह बताइए कि अभी अभी राह चलते आपने किसे देखकर प्रणाम किया? अन्नदा ने विस्मय के साथ कहा, क्या आपने नहीं देखा? 4 महिलाएं श्यामा मां की मूर्ति सिर पर उठाए विसर्जन के लिए जा रही थी। मुझे तो नहीं दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़कर यह भी देख लेते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? इतने उजाले में आपको मूर्ति दिखाई नहीं दी? संभव है मैंने नहीं देखा, पर इस सड़क से कितने लोग आ जा रहे हैं, इनमें से किसी से पूछकर देखिए। अन्नदा ने आने जाने वाले कई लोगों से इस बारे में पूछा, पर किसी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने महिलाओं को मूर्ति ले जाते देखा है। एक ने तो यहां तक कह दिया कि आपका दिमाग खराब हो गया है। भला इस मौसम में कहीं काली पूजा होती है क्या? बौखलाकर अन्नदा तेजी से गंगा तट की ओर बढ़ गए। काफी दूर जाने पर भी कुछ नजर नहीं आया। थका मांदा डेरे पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद गिरीश ने आकर कहा, जाओ संध्या कर लो। इस आदेश को सुनकर वह चुपचाप पूजा वाले कमरे में आकर संध्या करने लगे। कमरे में गिरीश ने आकर धूप दीप जलाया, फिर चला गया। इसी बीच अन्नदा का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। उसकी आंखों के सामने मां की अनेक लीलाएं होने लगी। पता नहीं यह सब दृश्य वह कब तक देखता रहा। होश आने पर पता चला कि वह पिछले 8 दिनों तक पागल सा रहा। उसके सारे उपद्रवों को सहन करते हुए गिरीश उसकी सेवा करता रहा। अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मगर इस प्रश्न का जवाब उसे कौन देता? गिरीश ने कहा, अब तुम स्वस्थ हो गए हो। मेरी राय है कि कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ। परिवार के बीच रहने से मन बहल जाएगा। वह मां का स्नेह, पत्नी का प्यार मिलेगा। इस सलाह को मानकर अन्नदा चटगांव चले आए। एक अरसे बाद उन्हें अपने निकट पाकर घर के लोग ही नहीं, पड़ोसी भी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन उनके स्वप्न में एक सन्यासी आए और बोले, तुम जल्द कलकत्ता रवाना हो जाओ, तुम्हें यह सामग्री दूंगा। यह कहकर उन्होंने काली देवी की प्रतिमा दिखाई। दूसरे दिन मां से कलकत्ता जाने की चर्चा करने पर मां ने विरोध करते हुए कहा, अब कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं, वैद्यकी पास कर चुके हो, गांव में वैद्यकी करो। प्रतिवाद में अन्नदा कुछ कह नहीं सके। स्वप्न की बात कहने पर वे विश्वास नहीं करेंगी। उसे ज्ञात है कि सचिन के पिता सिद्धेश्वर बाबू उसके लिए कलकत्ता में वृहद रूप से दवा कंपनी खोलने का प्रबंध कर चुके हैं।
अखबारों में विज्ञापन दिया गया है, शहर में पोस्टर लगाए गए हैं और हैंडबिल बांटे गए हैं। ऐसी हालत में गांव में रहकर क्या करेगा? दूसरे दिन रात को स्वप्न में सन्यासी पुनः आए और बोले, कल ही कलकत्ता चले आओ, वरना भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। उसी रात को पड़ोसी के मकान में आग लगी। इस आग ने अन्नदा के बैठक और गौशाले को भस्म कर दिया। दूसरे दिन बिना किसी को कुछ कहे अन्नदा कलकत्ता चले आए। उन्हें अपने स्वप्न पर विश्वास हो गया था। सिद्धेश्वर बाबू की पत्नी ने अन्नदा के थके चेहरे को देखकर कहा, चलो ठाकुर, खा पीकर आराम करो, काफी थके हुए मालूम पड़ते हो। भोजन के पश्चात अन्नदा गहरी नींद में सो गए। ठीक इसी समय वही पूर्व परिचित सन्यासी स्वप्न में आकर बोली, कल सवेरे गंगा तट पर जाकर अपना मुंडन कराने के बाद स्नान करना। अन्नदा ने पूछा, किस अपराध के कारण मुझे मुंडन कराना पड़ेगा? अपराध नहीं, आदेश है। किसका आदेश है? गुरुजी का। अन्नदा ने झल्लाकर कहा, तेरी गुरुजी की ऐसी की तैसी। जाओ, अपने गुरुजी से कह दो कि वह अपना मुंडन करवा ले। मैं किसी का आदेश मानने को तैयार नहीं। सन्यासी ने मृदु स्वर में काफी समझाया, पर अन्नदा ने जिद पकड़ ली कि वह कोई राय नहीं मानेगा। यहां तक कि दूसरे दिन मुंडन कराने को कौन कहे, गंगा स्नान करने भी नहीं गए। अनमने भाव से दिन भर घूमते रहे। रात को पुनः वही सन्यासी सपने में आए। उसे देखकर अन्नदा भयंकर रूप से क्रोधित हो उठे। उनका रौद्र रूप देखकर सन्यासी 9 तो 11 हो गए। थोड़ी देर बाद एक नए सन्यासी का आविर्भाव हुआ। इनकी शक्ल देखते ही अन्नदा चौंक उठे। ये सन्यासी थे रानी रासमणि के आराध्य स्वामी विवेकानंद के देवता, ब्रह्मानंद के पिता परमहंस रामकृष्ण जी। इन्हें देखते ही वह उठकर बैठ गया और प्रणाम किया। परमहंस जी ने हंसकर पूछा, मुझे पहचान लिया? जी हां, मैंने उस सन्यासी को भेजा था। तुमने उसकी सलाह क्यों नहीं मानी? अन्नदा ने कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया। परमहंस जी ने कहा, अब मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कल सवेरे मुंडन करवाने के बाद गंगा स्नान करना, दिन को शुद्ध आहार करके शुद्ध बिस्तर पर सोना। इसके बाद क्या करना होगा आकर बताऊंगा। इतना कहकर परमहंस जी चले गए। परमहंस जी के आदेशानुसार सवेरे अन्नदा ने मुंडन कराया, स्नान भोजन के बाद सो गया। रात को परमहंस जी स्वप्न में आए और कहा, कल भोर के वक्त अपने भक्त मित्रों को लेकर ईडन गार्डन जाना। वहां जिस स्थान पर पाकुड़ और नारियल का पेड़ एक साथ दिखाई दे, वहीं एक मूर्ति है, उसे ले आना। आते समय मौन रहना। जहां तक हो सके मूर्ति छिपा कर लाना। अब समय नहीं है, जल्द काम शुरू करो। परमहंस जी के जाते ही उसकी नींद खुल गई। तुरंत सचिन के कमरे में आकर उसने सारी बातें कहने के पश्चात चलने की तैयारी की। सचिन तुरंत घर से बाहर जाकर अपने 2 मित्रों को बुला लाया। राह चलते सचिन ने कहा, ठाकुर, अपने स्वप्नों के बारे में तुमने अब तक अनेक चंडू खाने की गपशप सुनाई है। आज तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर मूर्ति मिल गई तो विश्वास हो जाएगा, वरना हमेशा के लिए गप बंद। गवर्नर भवन पार करने के बाद लोग ईडन गार्डन आए। चारों ओर नारियल के वृक्ष थे। पाकुड़ के साथ कहीं कोई नारियल का वृक्ष दिखाई नहीं दिया। लोग इसी असमंजस में थे कि अचानक सचिन ने कहा, ठाकुर, वह देखो, तालाब के किनारे पाकुड़ और नारियल के पेड़ हैं। नारियल का पेड़ तो पाकुड़ के भीतर से निकला है। सभी उस स्थान पर आए और तेजी से चारों ओर
सूखी पत्तियों को उलटने लगे, पर कहीं भी मूर्ति नहीं मिली। बाद में सचिन के एक मित्र के दिमाग में यह बात आई कि कहीं जड़ के पास पानी में मूर्ति ना हो। वह तुरंत पानी में उतर गया। लकड़ी से कूचते हुए तलाश करने पर पानी के भीतर मूर्ति मिल गई। काले पत्थर की एक काली जी की मूर्ति थी। लगभग 1 फुट से कुछ अधिक ऊंची थी। एक ही पत्थर से संपूर्ण मूर्ति निर्मित थी। सिर पर मुकुट, गले में मुंडमाला, चतुर्भुज, चरणों के नीचे शिव मूर्ति थी। आंखों में न जाने कौन सा रत्न था जो चमक रहा था। स्वप्न में दिए गए आदेशानुसार मूर्ति को छिपाकर मौन रूप में सभी घर ले आए। सचिन की मां ने कहा, तुम लोग मूर्ति की सफाई कर डालो, मैं पूजा की सामग्री लेकर आती हूं। इस घर में काली माता का पदार्पण हुआ है। यह बहुत खुशी की बात है। धूमधाम से पूजा हुई। आसपास के लोगों की भीड़ दर्शन करने आई। रात को भोजन करने के बाद अन्नदा सो गए। आधी रात के बाद उसके स्वप्न में काली माता ने आकर पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? अन्नदा ने कहा, परमहंस रामकृष्ण देव की आज्ञा से। काली माता ने कहा, मुझे इस घर में मत रखो, कल गंगा में ले जाकर विसर्जन कर देना। ऐसी आज्ञा न दे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो अमंगल होगा। निर्वस हो जाओ। ऐसी आज्ञा क्यों दे रही हैं मां? मैं आपकी पूजा श्रद्धा भक्ति से करूंगा। मैं एक जगह रहकर पूजा नहीं चाहती, सभी भक्तों के पास रहना चाहती हूं। मुझे कल विसर्जन कर देना, यही मेरा अंतिम आदेश है। इतना कहकर काली माता चली गई। तभी अन्नदा की नींद उछट गई। देवी के इस आदेश से उसका मन खिन्न हो गया। सवेरे जब उसने घर के लोगों को अपने स्वप्न का समाचार सुनाया तो सभी सन्न रह गए। इतने उत्साह से देवी को घर ले आया गया और अब विसर्जित करना पड़ेगा। अच्छा तमाशा है। विसर्जन के विरुद्ध जनमत हो गया। अन्नदा ने कहा, कृपया आप लोग बाधा ना दें। मां जब नहीं रहना चाहती तब कोई उपाय नहीं है। मुमकिन है कि इस घर में कोई आफत आए या मैं निर्वस हो जाऊं। देवी ने स्वप्नादेश में जो आज्ञा दी गई, मैं उसका पालन करने के लिए विवश हूं। यह बात घर के बाहर फैल गई। दर्शन करने वालों का तांता लग गया। धूप, दीप, माला से मूर्ति का अभिषेक होने लगा। यतीम ने कहा, मेरा एक विचार है। मूर्ति को विसर्जित करने के पहले एक फोटो ले लिया जाए। जो लोग देवी के उपासक हैं उन्हें पूजा करने के लिए एक एक प्रिंट दे दिया जाएगा। यह सुझाव पसंद आया और तुरंत मूर्ति की फोटो ली गई। इसके बाद अन्नदा सिर पर मूर्ति रखकर गंगा की ओर चल पड़े। मार्ग में जय काली माता की जय ध्वनि के साथ लोग गंगा तट पर आए और एक नाव पर मूर्ति रखकर बीच गंगा में उसे विसर्जित कर दिया गया। मूर्ति को प्रवाह करने के साथ ही अन्नदा मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह हालत देखकर साथ के लोग चिंतित हो उठे। किसी प्रकार उन्हें घर तक ले आया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद सचिन के पिता सिद्धेश्वर बाबू ने कहा, तुम कविराज जी करोगे जानकर मैंने हजारों रुपए विज्ञापन, पोस्टर आदि में खर्च किया। अब काम पर लग जाओ ताकि 2 पैसा घर में आए। अन्नदा ने कहा, बाबूजी, आपका कहना ठीक है, पर मैं जब दुकान पर जाकर बैठता हूं तब वहां मन नहीं लगता। दिल धड़कने लगता है और घबराहट सी महसूस होती है। अब सिद्धेश्वर बाबू नाराज होकर बोले, वास्तव में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। व्यर्थ में तुम्हारे पीछे इतने रुपए बर्बाद करना पड़ा। पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। इतना कहकर वे तेजी से भीतर चले गए। सिद्धेश्वर बाबू बराबर उसे अपने पुत्र की तरह प्यार करते आए हैं। उन्हें इस तरह नाराज होते देख
अन्नदा ने सोचा, अब यहां रहना उचित नहीं है। पता नहीं कब चले जाने की आज्ञा दे। इससे अच्छा है कि समय रहते स्वयं ही हट जाए। यह अवसर भी उन्हें शीघ्र मिल गया। उनका पूर्व परिचित मित्र भूपेन एक दिन आया और कहा, ठाकुर, तुमसे जो गीत कुछ दिन पहले मांग कर ले गया था, उसकी स्वर लिपि बनाकर हरिभूषण इस ढंग से गाता है, उसे सुनकर स्वयं झूम उठोगे। भूपेन की बातों से अन्नदा को कौतूहल हुआ। दोनों मित्र तुरंत वृंदावन मलिक लेन की ओर रवाना हो गए। भूपेन ने बातचीत के सिलसिले में कहा, 3 भाई हैं, मेरे गांव के निवासी हैं। बड़ा भाई गांव पर रहता है, बाकी दोनों यहां कहीं नौकरी करते हैं। बड़े खुशदिल हैं। हरिभूषण का कंठ बहुत ही मीठा है। इसी तरह बातचीत करते हुए दोनों हरिभूषण के घर आए। उसका गाना सुनकर अन्नदा मुग्ध हो उठे। उनकी सरलता से वह इतना प्रभावित हुए कि कुछ दिनों बाद यहां आकर रहने लगे। भूपेन ने बातचीत के सिलसिले में कहा था, उसकी एक बहन है, लगभग 15-16 वर्ष की है। इन लोगों के पास इतनी रकम नहीं है कि उसका विवाह कर सके। तुम तो अब तक 20-22 लड़कियों का विवाह करा चुके हो। अगर इनकी सहायता कर दो तो सभी भाई आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। हरिभूषण की बहन की चर्चा अन्नदा ने सचिन से भी की थी। सचिन ने कहा, ठाकुर, एक बार इनके गांव जाकर इनकी बहन को दिखाओ। अगर लड़की कायदे की होगी तो अपने मित्रों से चर्चा करूंगा। अन्नदा को यह सुझाव पसंद आया। दूसरे दिन वह मजिलपुर चला गया। कलकत्ता वापस आने पर अन्नदा की जबानी हरिभूषण की बहन की प्रशंसा सुनकर सचिन की मां ने उसे यहां ले आने का आदेश दिया। कलकत्ते में रहने पर वर पक्ष के लोगों को देखने तथा बात करने की सुविधा होगी। कुछ ही दिनों बाद सरला को लोग कलकत्ता ले आए। उसे सचिन के घर ठहराया गया। उसकी चाल चलन और कर्मठता देखकर घर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब सरला को देखने के लिए यदाकदा लोग आने लगे। इस प्रकार कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन अन्नदा ने सपना देखा। उसके स्वप्न में परमहंस जी ने आकर कहा, सरला पूर्व जन्म में सचिन की पत्नी थी। यह बात तुम किसी से मत कहना। भगवान की भी लीला कितनी अनोखी होती है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग जैसे सुन के हैरान होते हैं, वैसे ही मैं कभी पढ़ते पढ़ते बहुत हैरान हो जाता हूं। क्षमा चाहता हूं। आगे जीवनी हम सुनते हैं। अन्नदा को ज्ञात था कि सचिन विवाह नहीं करेगा। अब इस समाचार को सुनकर उसे कौतूहल हुआ कि इसकी पूर्व जन्म की पत्नी इस जन्म में किसकी पत्नी बनती है। सरला को कुछ लोग देखने आए, पर किसी से बात पक्की नहीं हो सकी। एक दिन मजाक में अन्नदा ने सचिन का मन टटोलने के लिए कहा, सचिन, तुम न हो तो सरला से विवाह कर लो। अगर अविवाहित रूप में गांव वापस जाएगी तो संभव है कि वह आत्महत्या कर ले। बंगाल की कितनी लड़कियां इस प्रकार आत्महत्या कर रही हैं। तुम्हारे माध्यम से अगर एक लड़की का उद्धार हो जाए तो बड़ा पुण्य कार्य होगा। सचिन को यह सुझाव पसंद आ गया। उसने शारदा माता को पत्र लिखा। वहां से उत्तर आया, बेटा, अपना जीवन देकर अगर किसी का जीवन संवारा जा सके तो यह जीवन सफल हो जाता है। यह तो शुभ कार्य है। मैं आज्ञा दे रही हूं, तुम विवाह करो। तुम्हारा विवाहित जीवन आनंदमय होगा। इस आशीर्वाद को पाने के बाद 21 वर्षीय सचिन का विवाह 15 वर्षीय सरला के साथ हो गया। सचिन के विवाह के 10 माह बाद तक अन्नदा हरिभूषण के मकान में थे। यहां स्वप्न में अक्सर परमहंस जी आते थे। उनके आदेशानुसार अन्नदा पैदल ही दक्षिणेश्वर जाकर काली माता का दर्शन करते थे। अन्नदा अक्सर दक्षिणेश्वर जाती हैं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी।
बातचीत के सिलसिले में एक दिन सचिन ने कहा, ठाकुर, मेरा विचार है कि तुम कंपाउंड्री पास कर लो। कुछ ही दिनों में मैं अपनी शिक्षा पूरी कर लूंगा। दवाखाना खोलकर हम दोनों एक साथ काम करेंगे। तुम्हारी कविराज जी वाली दवाओं का भी हम उपयोग करेंगे। अब हमें अर्थोपार्जन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अन्नदा को यह प्रस्ताव पसंद आया, लेकिन भवितव्य की जानकारी उसे नहीं थी। उसी रात को स्वप्न में आकर रामकृष्ण जी ने कहा, कंपाउंड्री का पचड़ा छोड़ दो, तुम्हें शीघ्र ही लक्ष्मण झूला तपस्या के लिए जाना पड़ेगा। इस आज्ञा को सुनकर वह चौंक पड़े। लक्ष्मण झूला है कहां? इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। फिर वहां तक जाने के लिए राह खर्च की समस्या थी। उन्होंने कहा, मेरे पास इतनी रकम कहां है? फिर वहां कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा? रामकृष्ण जी ने कहा, इन सब बातों की चिंता छोड़ो, सारा इंतजाम हो जाएगा। जल्द ही तुम्हें यहां से जाना है। परमहंस जी के इस आदेश को सुनकर वह सन्न रह गए। यात्रा का वह कौन देगा की समस्या नहीं थी। उस अपरिचित स्थान में कैसे तपस्या करेगा, रहने का स्थान और भोजन की समस्या कैसे हल होगी, समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन यही समाचार देने के लिए वह सचिन के यहां आया तो उसे देखते ही सचिन की मां ने कहा, ठाकुर, चरका की हालत बहुत खराब है, पता नहीं वह बचेगा या नहीं। यह समाचार सुनकर वह घबरा गया। सचिन के छोटे भाई का नाम चरका है। दौड़कर ऊपर आया तो देखा उसकी टट्टी में खून, पीप के साथ मांस के टुकड़े निकल रहे हैं। डॉक्टर इसे रोकने में असमर्थ हो गए हैं। यतीन बाबू की पत्नी विमला देवी ने कहा, ठाकुर, चरका को बचाने के लिए कुछ करो, वरना लोग कहेंगे कि काली माता का पदार्पण इस घर के लिए अपशगुन हुआ है। सभी तुम्हारी आलोचना करेंगे। यह एक ऐसा आक्षेप था जिसका जवाब अन्नदा को देते नहीं बना। वह एकटक मृत प्राय चरका की ओर देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर ध्यान लगाकर आद्या देवी का स्तोत्र पाठ करने लगा। डेरे पर जब लौटा तब मन खिन्न था। कहीं सिद्धेश्वर बाबू और उनके लड़कों के मन में यह बात बैठ गई तो कलकत्ता में उसका रहना कठिन हो जाएगा। रात को सपने में उनके सामने एक वृद्धा महिला आई। उनके केस चारों ओर बिखरे हुए थे। अन्नदा की ओर तीव्र दृष्टि से देखती हुई बोली, मुझे जिस तरह रख छोड़ा है उसी तरह की सजा मैंने दी है। कहती थी कि मेरी पूजा करेगी और इतना अनादर, कूड़ेदानी में रख दिया है, इसका फल कौन भोगेगा? इतना कहती हुई वह रमणी कमरे के बाहर चली गई। रमणी के बाहर जाते ही अन्नदा की नींद उछट गई। उस समय के भोर के 4 बजे थे। उसने सोचा, यह स्वप्न अमूलक नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। उजाला होते ही वह सचिन के घर आया और अपने स्वप्न की चर्चा की। मां ने कहा, अपनी जानकारी में मैंने काली माता की अवज्ञा नहीं की है। मैंने उनके 2 फोटो लिए थे। इनमें से एक को मढ़वाकर यतीन ने अपने कमरे में रखा है। दूसरा कहां है पता नहीं चल रहा है। अन्नदा ने कहा, शायद वही फोटो किसी ऐसे स्थान में होगा जहां नहीं रखना चाहिए। जल्द तलाश कीजिए। घर के सभी लोग उस फोटो की तलाश में लग गए। काफी देर बाद चरका के कमरे में कपड़ों के ढेर के नीचे मिला। फोटो के चारों ओर दीमक लग गए थे। यह देखकर अन्नदा ने कहा, इसे बाजार ले जाकर तुरंत फ्रेम में मढ़वा लीजिए। इसके बाद नित्य धूप दीप दिखाकर पूजा कीजिएगा। जिस दिन से अन्नदा के आदेश का पालन होने लगा उसी दिन से चरका स्वस्थ होने लगा। परमहंस जी के आदेश को अन्नदा भूल गए थे। इसी बीच सचिन के मझले भाई धीरेन्द्र बसु अंबाला से आ गए। बातचीत के सिलसिले में उनसे लक्ष्मण झूला की चर्चा हुई। उनसे काफी जानकारियां मिली।
कई दिनों बाद परमहंस जी पुनः स्वप्न में आकर बोली, यह याद रखना कि झूलन पूर्णिमा के दिन तुम्हें लक्ष्मण झूला में रहना है। उस दिन जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन करना होगा, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इस वर्ष तुम्हें काफी संघर्ष करना होगा। कुछ दिनों बाद अन्नदा को ज्ञात हुआ कि धीरेन्द्र बाबू की छुट्टियां समाप्त होने वाली है। वे शीघ्र ही वापस जाने वाले हैं। यह बात सुनकर वह चिंतित हो उठे। सचिन के जरिए माताजी को यह बात मालूम हुई तो वे कह उठी, ठाकुर का सारा खर्च मैं दे दूंगी, वे धीरेन्द्र के साथ चले जाएं। तीसरे दिन अन्नदा ने धीरेन्द्र से कहा, मैं सीधे लक्ष्मण झूला न जाकर मथुरा वृंदावन दर्शन करते हुए जाना चाहता हूं। धीरेन्द्र ने कहा, ठीक है। यात्रा के दिन विदा देते समय परिवार के सभी लोग रो पड़े। उन्हें लगा जैसे अब अन्नदा कभी वापस नहीं आएंगे। स्टेशन पहुंचने वालों की अपार भीड़ थी। लोगों का प्रेम देखकर अन्नदा की आंखें छलछला आई। हाथरस स्टेशन पर गाड़ी बदलकर अन्नदा मथुरा आ गए। यमुना में स्नान करते वक्त भिखारियों की आपस में हो रही बातचीत से उन्हें पता चला कि इनमें से कई लोगों को तो 2 दिनों से मथुरा नाथ का प्रसाद नहीं मिला है। बेचारे भूखे हैं। स्नान करने के पश्चात अन्नदा घाट पर उन भिखारियों को 8 आने वाले सिक्के बांट दिए। भिखमंगों के दल ने चकित दृष्टि से उनकी ओर देखा। इस तरह कोई भक्त कभी भिखमंगों को पैसे नहीं दिया करता था। ठीक इसी समय एक वैष्णव करताल बजाते हुए पास आए। अन्नदा ने उसकी ओर एक चवन्नी बढ़ाया तो उन्होंने लेने से इनकार करते हुए कहा, बाबा जी, मैं गरीब जरीर हूं। बाबा जी, मैं गरीब जरूर बाबा जी, मैं गरीब जरूर हूं, पर मेरे भोजन का प्रबंध है। मैं भीख नहीं मांगता। यहां अपने के बाद से आपने मथुरा नाथ का प्रसाद ग्रहण किया है या नहीं? यहां आने वाले यात्रियों को मंदिर का प्रसाद खाना पड़ता है। यही यहां की परंपरा है। चलिए मेरे साथ। अन्नदा ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे बदले दूसरे को मिल जाने पर मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे पास पैसे हैं, खरीद कर खा लूंगा। वैष्णव ने कहा, इस तरह पैसा लुटाने की अपेक्षा संचय करिए। कोई बात नहीं, आप इंतजार कीजिए। मैं आपके लिए मथुरा नाथ का प्रसाद ले आ रहा हूं। यह कहकर वैष्णव तेजी से एक ओर चला गया। अन्नदा को आश्चर्य हुआ कि यहां के लोग पैसे को अधिक महत्व देते हैं। कुछ देर बाद वैष्णव प्रसाद ले आया। भरपेट खाने के बाद बातचीत के सिलसिले में अन्नदा ने कहा, 3 दिन यहां रहने के बाद मैं वृंदावन जाऊंगा। तीसरे दिन वैष्णव ने कहा, महाराज, आज आपको मैं दुर्वासा आश्रम ले चलूंगा। ऐसा दिव्य स्थान भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है। इसके बाद वह दुर्वासा आश्रम की इतनी प्रशंसा करने लगी कि अन्नदा को उक्त स्थान देखने की इच्छा हो गई। तीसरे पहर नाव के द्वारा दोनों व्यक्ति दुर्वासा आश्रम की ओर रवाना हुए। उस पार नाव लगने के बाद वैष्णव ने कहा, अब यहां से 1 रोज पैदल चलना पड़ेगा। दोनों व्यक्ति बातचीत करते हुए चलते रहे। काफी दूर चलने के बाद अन्नदा ने कहा, भगत जी, आपने कहा था कि 1 कोस चलना पड़ेगा। मुझे लगता है जैसे 2 कोस आ गया हूं। इधर जंगल भी देख रहा हूं, आगे और भी घना होगा। शायद रास्ता भूल गए हैं। यह बात सुनते ही वैष्णव चलते चलते रुक गए और कहे, आप यहां ठहरिए, मैं आगे बढ़कर पता लगा लूं। यह कहकर वह गायब हो गए। अंधकार बढ़ता जा रहा था। बड़े बड़े वृक्षों से चांदनी छनकर आ रही थी। अन्नदा मन ही मन जय मथुरानाथ जपने लगे।
अगर उसे यह ज्ञात होता कि ऐसे दुर्गम मार्ग से सफर करना पड़ेगा तो वह नहीं आते। सहसा घने जंगल के भीतर से दो लठधारी व्यक्ति सामने आकर खड़े हो गए और कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? अन्नदा ने कहा, साधु। इतना सुनते ही दूसरे व्यक्ति ने कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया। क्षण भर में अन्नदा सारा रहस्य समझ गए। उसने पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? जो कुछ तुम्हारे पास है सब दे दो, वरना जान से मार डालेंगे। अन्नदा ने 7 रुपए 14 आने पैसे देते हुए कहा, मुझे एक वैष्णव ले आया था, वह कहां है? वह वैष्णव नहीं, डाकू था। इस गठरी में क्या है, इसे भी दे दो। अन्नदा ने कहा, नहीं, यह गठरी नहीं दूंगा। तभी एक डाकू ने उसे धक्का देकर कहा, अभी पेड़ से बांधकर पिटाई करता हूं तब। ठीक इसी समय पकड़ो पकड़ो की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही दोनों डाकू भाग गए। क्रमशः वह आवाज पास आने लगी। सामने से एक गधा दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे धोबी और उसकी पत्नी आ रहे थे। पास आकर धोबी ने पूछा, लगता है आपको डाकुओं ने पकड़ा था। अन्नदा के हां कहने पर धोबी ने कहा, यह जगह बहुत ही खतरनाक है। यहां 4 आने पैसे के लिए हत्या होती है। आप बच गए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। आइए, आपको जंगल के बाहर छोड़ दूं। कुछ देर बाद यमुना नदी दिखाई देने लगी। धोबी ने एक और इशारा करते हुए कहा, उधर जो सफेद मकान दिखाई दे रहा है, उस मकान के पास चले जाइए। बाहर 2 लठैतों से घिरे एक बाबू दिखाई देंगे। उनसे आप अपनी राम कहानी सुनाइएगा। वे बंगाली हैं, आपकी मदद कर देंगे। मैं उनके कपड़े धोता हूं, बड़े सज्जन पुरुष हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी नमस्कार करने के पश्चात चले गए। अन्नदा सफेद मकान की ओर बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उसने चांदनी में देखा एक वृद्ध सज्जन टहल रहे हैं। उनके पीछे 2 व्यक्ति लाठी लेकर घूम रहे हैं। उनके पास जाते ही वे बोले, कहिए। अन्नदा ने चकित भाव से पूछा, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? सज्जन ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पहचान तो नहीं रहा हूं, पर तुम भी उन भगोड़ों में हो जो अपने मां बाप को सताने के लिए ऐसा भेष धारण करते हैं। बातचीत के सिलसिले में सारी बातें सुनने के बाद सज्जन ने कहा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक विवाहित लड़के को मां बाप सन्यासी बनने के लिए अनुमति देंगे? यह पट्टी किसी और को पढ़ाना। बहरहाल इस वक्त तुम आ कहां से रहे हो? अन्नदा ने मथुरा से वैष्णव के साथ चलने से लेकर धोबी के सहयोग देने तक का विवरण सुनाया। सारी बातें सुनने के बाद सज्जन ने कहा, ठीक हुआ है। मां बाप को कष्ट देकर जो लड़के घर से भागते हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा होती है। मगर मैं एक बात समझ नहीं सका। तुमने जिस धोबी की चर्चा की, उसे मैं जानता तक नहीं। मेरे यहां से किसी धोबी को कपड़े नहीं दिए जाते। अन्नदा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या उसने गलती से यहां का परिचय दिया? आखिर वह कौन था जिसने मुसीबत से बचाया? अन्नदा को उहापोह करते देख जमींदार ने कहा, खैर, जो हुआ उसे जाने दो, चलो मेरे साथ। रात 10 बजे उनके घर में तीसरी मंजिल के एक कमरे के सामने लाकर जमींदार ने अपने दरवानों से कहा, इन्हें इस कमरे में ठहराओ। देखो, ये यहां से भागने ना पाए, वरना तुम लोगों का 6 माह का वेतन काट लूंगा। दरवानों के साथ साथ अन्नदा भी चकित रह गए। उन्होंने कहा, मुझे पहरा क्यों देना पड़ेगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दरअसल तुम्हें यहां से कलकत्ता ले जाकर तुम्हारे माता पिता के हाथ सौंपना है। शायद इस पुण्य कार्य से मुझे मेरा खोया बेटा मिल जाए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम घर से भागकर सन्यासी बन गए हो।
मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मेरा लड़का आज 6 साल से बीए पास करने के बाद घर से भाग गया है। हम लोग उसे पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां हमने उसकी खोज न की हो। प्रत्येक वर्ष झूलन पूर्णिमा को यहां आता हूं ताकि वह कहीं दिखाई दे जाए, लेकिन आज तक वह नहीं मिला। इसलिए तुम्हें यहां कैद में रखूंगा और बाद में कलकत्ता ले जाऊंगा। जमींदार साहब की सारी बातें सुनकर अन्नदा ने मर्माहत होकर कहा, आपका लड़का गायब हो गया है जानकर मुझे अपार कष्ट हो रहा है। यकीन मानिए मैं घर से भागा नहीं हूं, सभी लोगों से अनुमति लेकर रवाना हुआ हूं। जमींदार साहब ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया। बहस करते रहे। ठीक इसी समय भोजन आ गया। जमींदार ने कहा, इस कमरे में मेरी विधवा ब्रह्मचारिणी कन्या रहती है। अब तुम खा पीकर आराम करो, कल सवेरे जो होगा किया जाएगा। दूसरे दिन पहरेदारों से घिरे अन्नदा ने यमुना में स्नान किया और मथुरा नाथ का दर्शन करके वापस आए। यहां आने पर देखा कि उनके कमरे के सामने जमींदार की कन्या एक अंग्रेजी पत्र लेकर पढ़ रही है। अन्नदा को वापस आया देखकर बेटी के पास मां भी चली आई। नाना प्रकार की बातों के बीच जमींदार गृहिणी ने पूछा, जब तुम सन्यासी नहीं हो तो गेरुआ वस्त्र पहनकर क्यों तीर्थ यात्रा कर रहे हो? मां, इन कपड़ों को एक अन्य मां ने दिया तो पहन लिया। रहा तीर्थ यात्रा का प्रश्न, वास्तव में मैं स्वप्न में दिए गए आदेशानुसार यात्रा कर रहा हूं। यह बात सुनते लड़की ने चौंककर मां से कहा, यह वही तो नहीं है मां? अन्नदा चौंक उठे। तभी जमींदार कन्या ने पूछा, आप कलकत्ता में कहां रहते हैं? आमहर्स्ट स्ट्रीट में, मगर आजकल उस रोड का नाम 20 नंबर बलाई सिंह लेन हो गया है। 100 नंबर आमहर्स्ट स्ट्रीट में रहते थे। मेरी बगल के मकान का यही नंबर है। इसके बाद लड़की ने मां से कहा, मेरा विश्वास है कि आप वही व्यक्ति हैं जिन्हें स्वप्न में आद्या मां प्राप्त हुआ था। गृहिणी ने पूछा, क्या यह बात सच है बेटा? तुम वही हो? अन्नदा ने संकोच से सिर झुका लिया। यह देखकर कन्या ने कहा, मां, पिताजी किसे पकड़ लाए हैं? इन्हें चुपके से विदा कर दो, वरना पिताजी के आने पर झंझट होगा। जमींदार गृहिणी ने आगे बढ़कर पद धूलि लेते हुए कहा, बेटा, अब तुम तुरंत यहां से रवाना हो जाओ। स्टेशन की ओर मत जाना, पैदल वाले रास्ते से चले जाओ। 1.5-2 घंटे में वृंदावन पहुंच जाओगे। इतना कहने के बाद वे कुछ रुपए देने लगी तो अन्नदा ने स्वीकार कर लिया। यह देखकर गृहिणी ने कहा, इसे रख लो, अभी तुम्हें वृंदावन से लक्ष्मण झूला तक जाना है। रास्ते में तुम्हें कौन देगा? फिर भोजन का खर्च है। एक मां अपने बेटे को राह खर्च दे रही है, समझकर रख लो। रुपए लेकर अन्नदा निर्देशानुसार मार्ग से वृंदावन की ओर रवाना हो गए। प्रचंड गर्मी के कारण प्यास महसूस होने लगी। काफी दूर आने के बाद एक कुएं पर एक व्यक्ति को स्नान करते देख उससे अन्नदा ने अनुरोध किया कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, इस कुएं का पानी खारा है, आप पी नहीं सकते। खारा हो या मीठा, आप मुझे पिला दीजिए, प्यास के कारण मेरा गला सूख गया है। नहीं महाराज, मैं यह पाप नहीं कर सकता। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। इधर अत्यधिक प्यास के कारण अन्नदा की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसे चक्कर आ गया। होश आने पर उन्होंने देखा, सामने से एक बालक और एक बालिका आपस में चुहल करते हुए कुएं की ओर आ रहे हैं। उनके हाथ में डोरी और लोटा है। जब वे दोनों पास आ गए तब अन्नदा ने उनसे अनुरोध किया, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। अभी लीजिए महाराज, कहकर बालक ने कुएं से पानी निकालकर पिलाया।
कितना मीठा जल है, और वह कमबख्त कह रहा था कि बहुत खारा है। निष्ठुर कहीं का। पानी पीने के बाद उसका मन प्रसन्न हो गया। अन्नदा ने बालक से पूछा, तुम लोग कहाँ रहते हो? वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में। मैं भी वहीं जा रहा हूं। क्या वहां तुम लोगों से मुलाकात हो सकेगी? जरूर, तलाश करने पर हम मिल जाएंगे। बहुत देर तक अन्नदा इन दोनों भोले भाले बालक बालिका को देखते रहे। इसके बाद वो वृंदावन की ओर बढ़ गए। उन दिनों वृंदावन में झूलन का मेला प्रारंभ हो गया था। चारों ओर चहल पहल थी। रंगनाथ मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया। इसके बाद वह उक्त बालक बालिका को खोजने लगे। यहां जितनी बालक बालिका राधा कृष्ण का श्रृंगार करके नाच रहे थे, वे उतने सुंदर नहीं थे। कुछ देर बाद नाट मंदिर में गए। वहां भी रासलीला करने वाली युगल जोड़ी में वे दोनों दिखाई नहीं दिए। पता लगाने पर मालूम हुआ कि यहां अन्यत्र 2-3 स्थानों में रासलीला हो रही है। उन सभी स्थानों को अतृप्त नयनों से देखने पर भी कुएं वाली जोड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। अंत में थककर वह यमुना किनारे रेती पर चादर बिछाकर सो गए। चांदनी में उन्होंने देखा आसपास अनेक संत और वैष्णव धूनी जलाकर ध्यान मग्न हैं। इसी समय एक वैष्णव की जोड़ी आई। वैष्णव की उम्र 18 या 20 के लगभग थी और वैष्णवी 24-25 वर्ष की लग रही थी। दोनों मधुर कंठ से भजन गा रहे थे। थोड़ी देर बाद वैष्णवी ने कहा, खाली बकवाद ही करेगा या पेट पूजा का कोई इंतजाम करेगा? वह कहावत सुनी है, भूखे पेट भजन नहीं होता। वैष्णव ने कहा, बात तो ठीक कह रही है, पर कितना ले आऊं यह तो बता। वैष्णवी बोली, जितना खा सकता है उतना ले आ। यह बात सुनकर वैष्णव चला गया। कुछ देर बाद वैष्णव वापस आया। अन्नदा ने देखा काफी भोजन की सामग्री ले आया है। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। अपरिचित से मांगने में शर्म लग रही थी। तभी वैष्णवी बोली, क्यों रे, इतना कौन खाएगा? वैष्णव ने कहा, यहां हम अकेले थोड़ी ही खाएंगे, देख नहीं रही हो यहां कितने साधु सन्यासी बैठे हैं, उन्हें भी देना पड़ेगा। वैष्णवी बोली, ठीक है, जा इन लोगों में बांट दे, शेष जो रहेगा उसे हम खाएंगे। वैष्णव आसपास बैठे और लेटे हुए सन्यासियों के पास जाकर भोजन करने का अनुरोध करने लगे। सभी संतों ने कहा कि वे अभुक्त नहीं हैं, उन्हें नहीं चाहिए। अंत में जब अन्नदा के पास वैष्णव आए तब उसने इस तरह प्रश्न किया जैसे वह कुछ जानता ही नहीं। अन्नदा के स्वीकार करने पर वैष्णव दंपत्ति उसके पास आकर परोसा दे गए। थोड़ी देर बाद पुनः वैष्णवी कुछ और सामान लेकर आई और बोली, स्वामी जी 2 कचौड़ी और लीजिए, पत्तल पर डाल दीजिए माता जी। कहने के पश्चात अन्नदा भोजन करने लगे। वैष्णवी को खिलाती देख वैष्णव भी एक पुरवे में रबड़ी लाकर उनके पत्तल पर रख दिया। भोजन करने के पश्चात अन्नदा मुंह धोने गए। वापस आकर देखा कि वैष्णव दंपत्ति भोजन कर रहे हैं। वह सिर से पैर तक चादर तानकर सो गए। नींद में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मथुरा से आते समय जिस बालक और बालिका ने उन्हें पानी पिलाया था, वही यहां वैष्णव दंपत्ति के रूप में भोजन करा गए। वह चौंक उठे। उस वक्त भोर होने में 1 घंटा बाकी था। वह तेजी से उस स्थान पर आए जहां वैष्णव वैष्णवी थे। वहां केवल एक चद्दर बिछा था। उन दोनों का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। यह सब देखकर अन्नदा उदास हो गए। वहां से चलकर वह बाजार आए और वहां से रस्सी का एक बंडल खरीदकर पैदल मथुरा के रास्ते चल पड़े। कुएं के पास आकर उन्होंने लोटे से पानी निकालकर एक चुल्लू मुंह में देते ही थू थू कर उगल दिया। यह पानी न केवल खारा था बल्कि न जाने कितना दुर्गंध से भरा था। इस पानी को तो जानवर तक नहीं पी सकते। अन्नदा को समझते देर नहीं लगी कि मथुरापति
वृंदावन विहारी ने 2-2 बार दर्शन दिए, पर वह ऐसा अभागा है कि उन्हें पहचान नहीं सका, उनका चरण स्पर्श नहीं कर सका। कुएं की जगत पर बैठा वह आकुल स्वर में रोने लगा, लेकिन उस सुनसान स्थान में कौन उसे सांत्वना देता। वृंदावन से वह यथा समय हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश आ गए। यहां काली कमली वाली धर्मशाला में ठहरे। यहां यात्रियों को ठहरने के अलावा भोजन भी दिया जाता है। दूसरे दिन वह धर्मशाला में ठहरे यात्रियों में बंगाली यात्री खोजने लगे, ताकि उनकी सहायता से स्वर्गाश्रम जा सके। तभी दरवाजे के पास खड़े एक सन्यासी ने आवाज दी, यहां स्वर्गाश्रम के कौन कौन यात्री हैं जिन्हें वहां जाना है, वे बाहर चले आए। इस संदेश को सुनते ही अन्नदा उनके निकट जाकर कहे, स्वामी जी, मैं स्वर्गाश्रम जाना चाहता हूं। उक्त स्वामी ने अन्नदा को गौर से देखने के बाद पूछा, क्या आप वहां कुछ दिन ठहरना चाहते हैं? जी हां, लेकिन वहां एक भी कुटिया खाली नहीं है। आप कुछ देर इंतजार कीजिए। जब तक आपके लिए कोई कुटिया ना मिले तब तक आप मेरी कुटिया में रह सकते हैं। यह कहकर उक्त स्वामी जी चले गए। पहले अन्नदा को लेकर वे स्वर्गाश्रम आए। सौभाग्य से उसी दिन एक कुटिया खाली हो गई थी। उस कुटिया में आकर अन्नदा ने उसे रहने लायक बनाया। गंगा किनारे छायादार वृक्षों के पास साधना करने लायक उपयुक्त कुटिया थी। उस दिन रात को बहुत दिनों के बाद स्वप्न में परमहंस जी आए और कहा, अब यहां आनंद पूर्वक साधना करते रहो। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। अब जो आज्ञा देंगे उसका पालन करता चलूंगा। अगर मेरी साधना से मानव जीवन का कल्याण हो सके तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। परमहंस जी ने कहा, इस कल्पना को त्याग दो। इसके लिए तुम्हें 100 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इससे अच्छा है कि घर वापस जाकर 10 साल तक मां बाप की सेवा करो और इसके बाद गंगा तट पर सपत्नीक 10 साल तक साधना करो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 20 वर्ष के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? परमहंस जी ने कहा, एक भव्य मंदिर की स्थापना आद्यापीठ का दक्षिणेश्वर में, जहां जगन्न माता काली देवी है, उसी गंगा तट के किनारे एक मंदिर का निर्माण। इतना कहने के पश्चात परमहंस जी ने अन्नदा को एक पहाड़ के किनारे स्थित मंदिर को दिखाया। मंदिर की प्रथम वेदी पर परमहंस की मूर्ति थी, जिसके नीचे लिखा था गुरु। दूसरी वेदी पर आद्या मां की मूर्ति थी, जिसे ईडन गार्डन से वह ले आया था, और तीसरी वेदी पर राधा कृष्ण की युगल मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे लिखा था प्रेम। मंदिर का निर्माण इस ढंग से किया गया था कि बाहर से तीनों मूर्तियों का दर्शन एक साथ हो रहा था। अब परमहंस जी ने कहा, इस तरह की मूर्ति बना सकोगे? मंदिर भी इसी ढंग का होगा। अन्नदा ने कहा, अगर आप शक्ति प्रदान करें तो मैं अपने कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा। इसके बाद अन्य कुछ बातें कहने के पश्चात परमहंस जी चले गए। स्वर्गाश्रम का वातावरण बहुत सुंदर था। इस प्रकार दिन गुजर रहे थे। अचानक एक दिन पुनः स्वप्न में परमहंस जी आए और बोली, अभी तक तुम रवाना नहीं हुए? समय कम है, शीघ्र अपने गांव चले जाओ। अब तुम्हें 10 वर्ष नहीं, केवल 1 वर्ष माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद पत्नी को लेकर दक्षिणेश्वर चले जाना। वहां मंदिर निर्माण के साथ साथ साधना करते रहना। अन्नदा ने संकोच के साथ पूछा, प्रभु, इतना विशाल मंदिर बनवाने के लिए प्रचुर धन कहां से प्राप्त करूंगा? परमहंस जी ने हंसकर कहा, चंदा से। इसकी चिंता क्यों करते हो? किसी भी सत्कार्य के लिए अर्थाभाव नहीं होता। तुम स्वयं इसे अनुभव करोगे। इस आश्वासन को पाकर अन्नदा दूसरे दिन कलकत्ता की ओर रवाना हो गए। कलकत्ता के मित्रों से मुलाकात करने के बाद चटगांव चले आए।
यहाँ 1 वर्ष तक माता पिता की सेवा करने के पश्चात परमहंस जी की आज्ञा अनुसार पत्नी को साथ लेकर दक्षिणेश्वर चले आए। सन 1920 में अन्नदा ठाकुर ने दक्षिणेश्वर में पुरस्चरण व्रत किया। यही तिथि आद्यापीठ की प्रथम सिद्धोत्सव तिथि है। बंगाल के कोने कोने से भक्तों का आगमन होने लगा। सन 1926 में मंदिर के लिए वहीं जमीन खरीदा गया और 1927 ईस्वी में मंदिर की नींव डाली गई। आद्यापीठ स्थित वर्तमान मंदिर में 6 शिव मंदिरों के अलावा परमहंस जी, श्री आद्या मां और श्री राधा कृष्ण युगल मूर्ति की स्थापना हुई। इस घटना के 1 वर्ष बाद अर्थात सन 1928 ईस्वी में अन्नदा ठाकुर का स्वर्गवास हो गया। उनके निधन के पश्चात उनके शिष्यों ने शेष कार्य पूरा किया। आशा करता हूं कि यह जीवनी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर यहां तक आप सुन पाए हैं तो मैं एक बात अवश्य बोलना चाहूंगा कि आप सबों पर भी, जो भी आप सुन रहे हैं, भगवान की असीम कृपा है, बहुत कृपा है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि ये कृपा हमेशा बनी रहे, हम सभी पर बनी रहे। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री काली माता, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री परमहंस देव महाराज।